चकवालिच मैं चकवालिच एंजी मार सही एंजी मार तो चकवालिच चकवाल वाले मार के दे मोदी ते। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने राजौरी सेक्टर पर कब्जा कर लिया है। राजौरी सेक्टर पर पाकिस्तान का सबसे हलाली परचम लहरा रहा है। पाकिस्तान ने बरनाला के करीब बटाला की लिसनिंग पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया है और वहां पर भी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हलाली परचम लहरा रहा है। मेजर गौरव वारिया जाओ और अपनी आंखों से देख लो। तुम हमें स्लाइड्स दिखाते हो, हम तुम्हें लाइव दिखाएंगे। सीज फायर के बाद जो कश्मीर के इलाके में भारत शेलिंग कर रहा था, दरअसल इन चौकियों को वापस लेने की कोशिश कर रहा था, मगर पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत को नाकाम और नामुराद लुटा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, भारत को राफेल की तबाही से जो शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है, अभी वो ख़त्म नहीं हुई कि भारतीयों को एक और सदमे से दोचार करने वाला हूँ। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने राजौरी सेक्टर पर कब्जा कर लिया है और इस वक्त राजौरी सेक्टर पर पाकिस्तान का सबसे हलाली परचम लहरा रहा है। भारतीय अवाम और भगोड़े फौजी एंकर्स चाहें तो जाकर अपनी आंखों से देख लें। और सिर्फ राजौरी ही नहीं, पाकिस्तान ने बरनाला के करीब बटाला की लिसनिंग पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया है और वहां पर भी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हलाली परचम लहरा रहा है। मेजर गौरव वारिया जाओ और अपनी आंखों से देख लो। तुम हमें स्लाइड्स दिखाते हो, हम तुम्हें लाइव दिखाएंगे। सीज फायर के बाद जो कश्मीर के इलाके में भारत शेलिंग कर रहा था, दरअसल इन चौकियों को वापस लेने की कोशिश कर रहा था, मगर पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत को नाकाम और नामुराद लुटा दिया। पाक भारत डीजीएमओ मीटिंग में भी भारतीय डीजीएमओ पाकिस्तानी डीजीएमओ की मिन्नतें करता रहा, पांव पकड़ता रहा कि हमें हमारी चौकियां वापस कर दो, मगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। इस वक्त नरेंद्र मोदी शिकस्त खोर फौज का हौसला बढ़ाने के लिए जज्बाती तकरीरें कर रहा है और भारतीय अवाम को मामू बना रहा है। भारत की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। भारतीय एयर चीफ पर होने वाले एयर कमोडोर के हमले के बाद अब भारतीय मुसल्लह अफवाज के चीफ छुपते छुपाते फिर रहे हैं। भगोड़े एंकर्स जो हमारे आर्मी चीफ को ढूंढ रहे थे, इनके तो अपने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। भारतीय एयर कमोडोर इस वक्त शदीद परेशान हैं क्योंकि उन्हें भारतीय अवाम की जानिब से हमलों का खतरा है, क्योंकि शिकस्त खाने के बाद भारतीय अवाम इनके घरों के बाहर मौजूद हैं। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं, जबकि भारतीय अवाम सड़कों पर अपनी फौज के खिलाफ नूखा कन्ना है और सिर्फ मोदी पाक फौज के साथ खड़ा नजर आ रहा है और इसे खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि इसने ही इस फौज को जिल्लत से दोचार किया है और इस फौज को जिल्लत से दोचार करने के लिए उसने अपनी जिम्मेदारी बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दी है। नाजरीन, इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान के वजीर आजम, सदर, मुसल्लह अफवाज के चीफ्स सभी जो है वो मीडिया पर जो है उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, उनके विजुअल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो भारतीय एंकर्स उछल उछल कर बातें करते थे, इनके ना चीफ नजर आ रहे हैं, ना इनके मिनिस्टर नजर आ रहे हैं और सिर्फ मोदी जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो जो है अपनी फौज का मोराल बुलंद कर सके। और जितनी भी वो इस वक्त तक वो तकरीरें कर रहा है, तो उसमें आप देखें कि दो चंद फौजी जो हैं वो खड़े हैं और उनसे वो नारे लगवा रहे हैं, लेकिन जीत तो जीत होती है और हार तो हार होती है। और इस वक्त जो है वो भारत को हर महाज पर जो है वो शिकस्त हो चुकी है और पाकिस्तान का सबसे हलाली परचम राजौरी सेक्टर और बटाला पोस्ट पर लहरा रहा है और ये हिंदुस्तान की फौज को निशाने इबरत बना रहा है। हमारे इस हलाली परचम को राजौरी सेक्टर के इर्द गिर्द दर्जनों गाँव के रहायशी जो हैं वो रोज़ सुबह जो है उठते हैं तब भी देखते हैं और शाम को जब सोते हैं तब भी देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इसके इर्द गिर्द जो गांव आबाद हैं वहां के तमाम जो रहायशी हैं उनको ये यकीन दिलाया है कि वो उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं करेंगे। वो
उसी तरह पुरअमन रहें और राजौरी सेक्टर और बटाला पोस्ट के करीब जितने जो शहरी हैं वो अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसी तरह अपने रोज़ो शब गुजार रहे हैं जिस तरह पहले गुजारते थे। तो अब मेजर गौरव आर्या से गुजारिश है कि तुम रोज़ वीडियोस बनाते हो तो मुझे राजौरी सेक्टर की एक वीडियो बना कर दिखाओ, बटाला पोस्ट की वीडियो बना कर दिखाओ। तुम कहते हो कि हमारे M400 जो हैं वो तबाह नहीं हुए, तुम कहते हो कि हमारे वो जो S400 हैं वो तबाह नहीं हुए, राफेल तैयारे तबाह नहीं हुए। तो चलें, मेरा ये चैलेंज है कि जाओ और राजौरी सेक्टर में खड़े होकर वीडियो बनाकर भेजो, तो फिर मैं समझूंगा कि तुम जो है वो सच बताते हो। स्लाइड्स से बाहर निकलो, क्रोमे से बाहर निकलो, स्टूडियो से बाहर निकलो, जाओ और जाकर वहाँ की वीडियोस भारतीय अवाम को दिखाओ। मैंने ये सच दिखा दिया है, बता दिया है, अब तुमने इसको झूठ साबित करना है। मेजर गौरव आर्या अगर इसको झूठ साबित ना कर सके तो भारतीय अवाम का गमो गुस्सा जो है वो अब मजीद बढ़ जाएगा। तो फिर तुम याद रखो, अगर तुम्हारे एयर चीफ की पिटाई हो सकती है तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी भी पिटाई जल्द होने वाली है और तुम्हारी ये स्लाइड्स जो है भारतीय अवाम ही तोड़ेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जो है वो अब दुनिया भर में अपने इस नए इमेज हार्ड स्टेट के बयानिए के साथ जो है वो तारीख रकम कर चुका है और अब इसकी कामयाबियां समेटेगा और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के तमाम समाजी, सियासी, मजहबी तमाम हलके जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज की पुष्ट पर खड़े हैं और इसकी इस बहादुरी को सलूट पेश करते हैं। और जो इसने सब्ज़ हलाली परचम राजौरी सेक्टर पर लहरा दिया है तो इससे बड़ी फतह जो है हो नहीं सकती। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।